Hello students, welcome to the class of chemistry. Today we are going to start our topic, that is unit number 5 and chapter states of matter. As you have known in your previous classes that there are three states of matter, that are solid, liquid and gas. So we will study individually these three states of matter and their properties. Okay. Now, introduction, that is, in previous unit we have learnt about the properties of related to single particles of matter such as atomic size, ionization enthalpy, electronic charge, density and molecular shape and polarity. This molecular shape and polarity we have read in our chapter number 4th. Most of the observable characteristics of chemical systems with which we are familiar represent bulk properties of matter. जो भी केमिकल सिस्टम्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो किसके साथ फैमिलियर होते हैं, बल्क प्रॉपर्टीज होती है मैटर की. जैसे मान लो लिक्विड है, ओके, तो दैट इज बल्क प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एटम्स. मतलब उसके अंदर क्या है, लिक्विड एटम्स बहुत सारे होंगे और उनको मिला के क्या बनेगा, लिक्विड. सो द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, लिक्विड के एटम्स होंगे. सो या फिर उसके अंदर आयंस होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे. फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड डज नॉट बॉयल बट द बल्क बॉयल. मतलब बल्क का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बहुत सारे, है ना. मतलब बल्क का मतलब क्या होता है, मैनी, मतलब बहुत सारे आपके पास एटम्स और उसके आयंस होंगे. तो अगर मैं बात करूं लिक्विड की, जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो मैंने एक कंटेनर लिया कोई भी, उसके अंदर वाटर फिल किया. वाटर क्या होता है, H2O, और उसको मैंने हीटअप किया, बर्न किया. ठीक है, तो क्या इसका एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम बर्न होगा H2O का? नहीं, इसके जितने भी एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, जितने भी कंटेनर के अंदर होंगे वो सब बर्न होंगे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मोर, सो इट विल बी बॉइल्ड इन द बल्क. ओके, सो कभी भी कोई अगर चीज है, कंपाउंड है या फिर कोई मॉलिक्यूल है, वो कभी जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, उनका जो इंट्रैक्शन या फिर कुछ भी होता है वो किसके अंदर होता है, बल्क के अंदर. फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड डज नॉट बॉयल बट द बल्क बॉयल्स. ओके, होप सो यू विल अंडरस्टैंड. नाउ कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैव वेटिंग प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डू नॉट वेट. ठीक है, जो कलेक्शन होता है जैसे H2O बहुत सारे होंगे जहाँ पे, तो वो क्या होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, पानी अपन को क्या कर देता है, गीला. तो क्या एक बूंद आपको गीली कर सकती है पानी की? मतलब अगर मैं बोलूँ सिंगल एटम है वो आपको गीला कर सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि देखो हमारे जो सराउंडिंग्स है उसके अंदर मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर क्या होता है, H2O. ठीक है, वाटर, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो ये कभी भी आपको गीला नहीं करती है. ठीक है, कभी भी आपको मॉइस्चर गीला नहीं करता ना. मॉइस्चर क्या होता है, पानी. ठीक है, ये कभी भी आपको गीला नहीं करता है. लेकिन अगर मैं बल्क के अंदर आपको पानी का गिलास भर के आपके ऊपर डोलूं तो क्या होगा, आप गीले हो जाओगे. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो शो होती है वो किसके अंदर होगी, बल्क के अंदर. ओके, सिंगल मॉलिक्यूल आपको कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब आप गीले नहीं हो पाओगे. नाउ वाटर कैन एग्जिस्ट एज आइस विच इज ए सॉलिड. वाटर क्या होता है, आइस की तरह एग्जिस्ट करता है. ओके, जो कि क्या है, सॉलिड. इट कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड इट कैन एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट. तो मतलब क्या है कि एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे मान लो पानी है, वो लिक्विड स्टेट है, फिर हम बर्फ बनाई, आइस, वो क्या है, आपकी सॉलिड स्टेट आ गई. फिर अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वेपर. तो वो कौन सी फेज आ जाएगी, वेपर फेज. ओके, मतलब गैसियस फेज जिसको बोलते हैं. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट. और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल का मतलब होता है बेटा उसके मतलब जो आउटर पोर्शन जो हम देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं क्या, आप जब मतलब वाटर बॉयल होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो H2O के बॉन्ड होते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड, वो ब्रेक होते हैं. क्या आप देख पाते हो उनको, महसूस कर पाते हो? नहीं. ठीक है, हम सिर्फ क्या देख सकते हैं कि वो पानी कैसे उबल रहा है, कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है. ठीक है, सो वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो हम आइस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आइस कैसी होती है, मतलब वाइट होती है एकदम. ठीक है, और क्या होती है कि सॉलिड होती है. ओके, तो ये इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कलर हो गया. ठीक है,
उसका मेल्टिंग पॉइंट हम बता सकते हैं कि कितने पे मेल्ट होती है, कितने पे बॉयल होती है, तो ये सब हम बता सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे मान लो कोई उसके अंदर बॉन्ड बना है, ठीक है, ये इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसका बॉन्ड टूटा है, अगर मैंने उसको हीट दी है तो वो क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम कभी भी किसी भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं देख सकते अपनी आंखों से, ठीक है, हम क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर रिमेन द सेम, मतलब सभी स्टेट्स के अंदर केमिकल फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज होगा, फॉर्मूला तो क्या रहेगा, H2O, ठीक है। तो फॉर्मूला H2O कभी आपका चेंज नहीं होता है, सभी के अंदर यही रहेगा। लेकिन क्या होती है, द स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो एनर्जीज होती है मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाती है। एंड ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट, सेम इज ट्रू फॉर अदर सब्सटेंसेस, और ऐसे ही सभी सब्सटेंसेस के लिए होगा। जैसे मान लो कि अगर वाटर है, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल, मान लो ये एक बॉक्स है कंटेनर, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का, अगर वो वाटर का मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इसका मतलब क्या होगा, गैसियस फेज, हमने देखा था। अगर लिक्विड फेज है तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े पास पास में, ठीक है, ये होगा आपका लिक्विड फेज। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हमने टाइटली क्लोज कर दिए, जैसे कि आप आइस के अंदर देखते हो बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है, सॉलिड स्टेट, तो वो क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, ठीक है, आपस में। होप सो आप समझ सकते हो, ताकि हम जितने भी लिक्विड, ये तो हमने लिक्विड की बात की H2O की, ऐसे बहुत सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, जो भी हैं गैसियस कंपाउंड्स, वो उनके अंदर सभी के अंदर यही होता है कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हम किसके अंदर देखते हैं, बल्क के अंदर, एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हम नहीं देखते उनको, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कभी भी फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से चेंज नहीं होती है। अब ये तो नहीं है ना कि मतलब वाटर H2O था, ठीक है, हाइड्रोजन ने, मतलब दो हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन था, ठीक है, ये तो लिक्विड के अंदर था, ठीक है, और आइस के अंदर कुछ और हो जाए, मतलब मतलब O हो जाए और H हो जाए, ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, H2 है तो H2 ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप उसको लिक्विड कर लो, गैस कर लो, चाहे वेपर फेज के अंदर देख लो, मतलब गैसियस फेज के अंदर, चाहे सॉलिड कर लो, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं होती, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फिजिकल मतलब उसका रंग रूप, है ना, जैसे मान लो कि एक बार लिक्विड हो गया, एक बार सॉलिड हो गया, एक बार गैस हो गया। बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डू नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन वो कभी भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये नहीं है कि आपकी आइस ज़्यादा रिएक्ट करेगी, पानी कम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। H2O जो है वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वही शो करेगा सभी के साथ। नाउ मैनी टाइम्स इन कैलकुलेशंस व्हाइल डीलिंग विद डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हम हर बार हमें किसी भी चीज़ का अगर डाटा देना है, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, तो हमें क्या चाहिए, मतलब उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें, है ना, कि उसका मतलब रूम टेम्परेचर पे वो कौन सी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है कोई भी कंपाउंड, ठीक है। जैसे मर्क्यूरी है, मेटल है, ठीक है, वैसे हमने क्या पढ़ा है कि मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन मर्क्यूरी जो होता है वो क्या है, लिक्विड होता है ना। आप देखते हो थर्मामीटर के अंदर जो होता है, राइज करता है, वो रूम टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है, मर्क्यूरी वाटर की तरह, है ना, लिक्विड की तरह। सो देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ए केमिस्ट टू नो द फिजिकल लॉज विच गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ मैटर इन द डिफरेंट स्टेट। तो इसीलिए सभी, कोई भी केमिस्ट है, जैसे आप हो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करो, कि आपको उसकी फिजिकल स्टेट और उसके जो लॉज हैं अलग अलग फिजिकल स्टेट्स के, वो आपको पता हो। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारे लॉज की फिजिकल स्टेट के अंदर क्या लॉज होते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लर्न मोर अबाउट these three physical states of matter, particularly liquid and gaseous state। हम इसके अंदर ज़्यादातर दो चीज़ों की बात करेंगे, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट की, इस चैप्टर के अंदर। टू बिगिन विद इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमें क्या देखना चाहिए पहले, कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी होंगी। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है बच्चे, कि दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की आपस की फोर्स, ओके। सो वो सभी में, लिक्विड में अलग होगी, सॉलिड के अंदर अलग होगी, और गैसेस के अंदर अलग होगी। तो ये हम फोर्सेस पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, मतलब मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन क्या होते हैं, और इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हम क्या देखेंगे, थर्मल एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है मोशन ऑफ पार्टिकल। थर्मल एनर्जी क्या होती है बेटा, थर्मल एनर्जी होती है आपकी
थर्मल का मतलब होता है आपका हीट। ओके, हीट को हम डेल्टा का साइन देते हैं। तो थर्मल क्या होता है? हीट एनर्जी। मतलब किसी भी चीज को मैं बॉईल करूंगा तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगी और क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। ठीक है, जैसे मान लो दो जनों ने हाथ पकड़ रखे हैं, तो मेरे को अगर उनको छुड़ाना है तो मेरे को क्या चाहिए? उतनी एनर्जी चाहिए कि मैं दो जनों का हाथ मतलब छुड़वा सकूं। ठीक है, एक दूसरे को उनको दूर अलग कर सकूं। तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं उनको कैसे अलग कर लूंगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए थर्मल एनर्जी चाहिए होती है। और जैसे ही मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? मोशन करेंगे। सो बिकॉज ए बैलेंस बिटवीन दीज डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। और ये क्या बताएंगे? जो बैलेंस होगा इनके बीच में, जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, वो क्या बताएंगे हमें? उसकी फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। आपको ध्यान से, बड़ी आराम से हम पढ़ते जाएंगे, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको ये दो एटम्स दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको दो एटम्स दे रखे हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा? या तो ये जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। ठीक है, एक दूसरे को दूर करेंगे। और अगर मान लो कि ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पार्ट है, तो क्या करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो this term does not include the electrostatic forces that exist between the two oppositely charged ions and the forces that hold atoms of a molecule together, that is covalent bond। ठीक है, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स होता है। ये उसके नेचर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी एटम की खुद की जो फोर्स होती है किसी दूसरे एटम को खींचने की, ठीक है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसके इंडिपेंडेंट जो बॉन्ड बनता है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो। तो आधे आधे शेयरिंग से है, एक इसने दिया एक इसने दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट के अंदर 50-50% शेयरिंग होती है। सो नाउ अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर नोन एज वैन डर वाल फोर्सेज। जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्सेज। और ये हम क्यों बोलते हैं? इन ऑनर ऑफ डच साइंटिस्ट जॉन वैन डर वाल। ठीक है, जॉन वैन डर वाल्स एक साइंटिस्ट थे डच के। इन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर थ्रू दीज फोर्सेज। मतलब डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है इधर उधर भाग जाना। ठीक है, डेविएट हो जाना अपने पास से। मतलब अगर कोई सीधा चल रहा है तो अगर वो इधर उधर हो जाए टेढ़ा मेढ़ा तो उसको क्या करेंगे? डेविएट। ठीक है, डेविएशन आ जाता है। सो वी विल learn about this later in this unit। Van der Waal forces may considerably in magnitude and include dispersion forces or London forces, dipole forces। Now dipole forces, a particularly strong type of dipole interaction is hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है बेटा? डाइपोल और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। नाउ ओनली a few elements can participate in hydrogen bond formation, therefore it is treated as a separate category। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, इसलिए हम उसे अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। और ये वाला इंट्रैक्शन हम चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन आयन एंड ए डाइपोल आर नोन एज आयन डाइपोल फोर्सेस। मतलब ऐसी फोर्सेस जो किसके बीच में हो? आयन्स के बीच में और डाइपोल के बीच में। अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके बीच में हो? आयन और डाइपोल के बीच में। दे आर नोन एज आयन डाइपोल फोर्सेस एंड दीज आर नॉट वैन डर वाल फोर्सेस। और ये वैन डर वाल फोर्सेस नहीं होती हैं। वी विल नाउ लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स की वैन डर वाल फोर्सेस।
डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं टाइप, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्स भी बोल सकते हैं और लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं। नाउ एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल मूवमेंट बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या है कि एटम या फिर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल, ठीक है, उसके अंदर कोई भी डाइपोल नहीं होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डाइपोल नहीं है। ये क्या है, ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज होगी, कोई भी एटम दो, ठीक है, so they don't have any dipole, they have no dipole moment because their electronic charge cloud is सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब उनकी शेप कैसे होगी, गोल, क्योंकि उनका जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। बट ए डाइपोल में डेवलप मोमेंटरली इवन इन सच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डाइपोल इसमें क्या होगा, जनरेट होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए पहले एटम कैसे थे, देखो जरा, गोल थे ना, एटम गोल थे, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगी हुई, तो सब जो भी पार्टिकल्स है वो कैसे एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्लाउड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एकदम गोल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनकी शेप कैसी होगी, राउंड। लेकिन फिर क्या होगा कि एटम जो है, एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो देखते हैं हम, अब जैसे दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों देखो पॉजिटिव कहाँ गया, दूर भाग गया ना, ये वाला पॉजिटिव ये दूर भाग गया, ये इसको क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर इनको हम पास में लेके आए तो ये वाला किसको धक्का लगाएगा, इसको, और ये वाला इसको, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगी, रिपेल करेंगे और ये दूर हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, एक इंड्यूस डाइपोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए आप, ये एटम कैसा हो गया, इंड्यूस। सो और जैसे ही इंड्यूस हुआ तो एटम ए इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। नाउ एटम बी विद इंड्यूस डाइपोल, जो एटम बी है उसने जो इंड्यूस किया था डाइपोल, अब जब एटम ए को हमने उल्टा किया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव इधर आ गया पास में, ठीक है, इस बार पॉजिटिव पास में आ गया तो ये वाला पॉजिटिव दूर चला गया, ठीक है। फिर पॉजिटिव के पास कौन आएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो खाली स्पेस है किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। So this is known as dispersion force or London force. So this can be understood as follows. Suppose we have two atoms A and B in the close vicinity of each other, ठीक है, हमारे पास दो एटम्स हैं और हमने उनको क्या रखा है, क्लोज। सो what happened that momentarily electronic charge distribution is one of the atoms, say A, becomes unsymmetrical, that is the charge cloud is more on one side than the other। मतलब चार्ज जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करके, तो एक साइड क्या हो जाएगा, चार्ज ज़्यादा और दूसरी साइड कम, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो फिगर में, ठीक है। चार्ज देखो क्या हुआ, ये पॉजिटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो चार्ज एक साइड क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। चार्ज की बात हम करें तो चार्ज हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। सो दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन द एटम ए फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। और ये जो डाइपोल बनता है ये क्या था, इंड्यूस होता है, हमने सिर्फ क्या किया, उनकी बॉन्डिंग नहीं कराई, बस सिर्फ पास में लेके आए, तो उनका जो न्यूक्लियस होगा दोनों एटम्स का, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, ठीक है। सो ये कुछ टाइम के लिए होता है। दिस इंस्टेंटेनियस और ट्रांजिट डाइपोल डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द अदर एटम बी विच इज क्लोज टू इट, ठीक है, जो क्लोज होगा, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ए डाइपोल इज इंड्यूस इन द एटम बी। और क्या होगा, जैसे ही हम पास में लेके आएंगे उसको, वो एक इंड्यूस डाइपोल बना देगा, किसको, बी को, जैसा कि हमने देखा फिगर में। नाउ द टेम्परेरी डाइपोल्स ऑफ एटम ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर सिमिलरली, टेम्परेरी डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड इन molecules also. This force of attraction was first proposed by German physicist, that is Fritz London, ठीक है। तो ये जो डाइपोल इंड्यूस किया है हमने, ठीक है, डाइपोल बनाया है, ये सबसे पहले किसने दिया था हमें, फिजिक्स का साइंटिस्ट था फ्रिज
लंदन, ठीक है। फॉर दिस रीजन हम इसे क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। फॉर दिस रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्परेरी डायपोल्स इज नोन एज लंदन फोर्स, ठीक है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। अनदर नेम ऑफ दिस फोर्स इज डिस्पर्जन फोर्स। ये क्या करते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी बोला जाता है और लंदन फोर्स भी। लंदन फोर्स तो साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से, और डिस्पर्जन मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं ना। मान लो कि ये एक पहले एटम थे दो, इनको मैंने पास में लेके आया, तो ये इनका जो ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होगा, ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। जब दूर करेंगे तो देखना कंडीशन क्या आएगी कि पॉजिटिव पार्ट दूर चला जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, ऐसे, ठीक है, ओव्यूल शेप आ जाएगा इनका। इसको थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक है, ये ओव्यूल शेप आ जाएगा। सो ये क्या है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स। दीज फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस between two interacting particles, that is 1 upon r की पावर 6, where r is the radius between two particles। r क्या है, रेडियस है, ठीक है, r इन दोनों का रेडियस है, मतलब टोटल जो लेंथ है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक, ठीक है। तो r क्या होगा, ये वाला गैप, ठीक है, इसका आधा जो होगा वो क्या होगा, r रेडियस, ठीक है, वो क्या होगा, रेडियस।